हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। जैसे कि सब स्टूडेंट्स को पता है हम लोग 2020 सीजीएल का सीरीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो सीरीज़ है मैंने स्पॉटिंग एरर्स करवा दिया, इडियम्स करवा दिया है, और भी वन वर्ड भी करवा दिया है। तो आई थॉट कि चलो सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कंप्लीट कर लिया जाए। ओके, एक बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एमटीएस का सीरीज शुरू करेंगे। जिन बच्चों का मल्टीटास्किंग का एग्जाम है अक्टूबर में, उनको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए एक सीरीज शुरू कर रही हूँ मैं आपको बता दूँगी। और हमारे स्टेनो वाले बच्चे भी बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, उनके लिए भी बहुत सारे ऑसम चीज़ें मैंने प्लान की हुई है। तो चलो स्टार्ट किया जाए। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम से जुड़ना चाह रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हो टेलीग्राम से। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। ये आपका सीजीएल, इस बार का सीजीएल 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। ओके, सीजीएल 2020 का। चलो स्टार्ट किया जाए। द टॉय ड्रमर। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट ना बहुत अच्छा है, मुझे तो एरर से भी अच्छा लगता है। क्यों? बिकॉज यू हैव ऑल द 4 ऑप्शंस बिफोर यू एंड यू हैव टू चूज द मोस्ट टेस्टी वन। आपके पास सारे आंसर सजा के दिए हुए हैं, आपको दिमाग लगा के ऑप्शंस को चुनना है। द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम। आपने देखा होगा ना, बच्चों की टॉय होती है, जैसे आप बटन क्लिक करते हैं वो ड्रम बजाना शुरू कर देता है। तो ये बोलना चाह रहे हैं, द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ़ यू प्रेस द बटन एट द बैक। अगर बैक में जो बटन है उसको प्रेस करते हो तो वो ड्रम बजाना शुरू कर देता है। ओके, यस। तो चलो ऑप्शंस देखो। इफ़ यू प्रेस, इफ़ कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, इफ़ से सेंटेंस कंडीशनल है, और कंडीशनल हमेशा अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लेता है, बट यहाँ इन्होंने कंडीशनल के साथ फ्यूचर लगा दिया है, गलत है। ओके, इफ़ यू विल प्रेस नहीं होगा, इफ़ यू प्रेस। देखो यहाँ कंडीशनल के साथ विल लगा दिया। अपने ऑप्शंस को फटाफट छांटना शुरू करो। द ड्रमर प्लेइंग द ड्रम नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ का प्लेइंग एक्शन वर्ब है, और जब प्लेइंग एक्शन वर्ब का काम कर रहा है, जब आईएनजी वाला वर्ड में एक्शन है तो वो वर्ब है और उसके पहले इज एम आर चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखो, इफ़ यू आर प्रेसिंग, एक प्रेजेंट जा रहा है और एक पास जा रहा है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर इज नो इम्प्रूव, नो सब्स्टिट्यूशन। करेक्ट है। इफ यू प्रेस द बटन, टॉय ड्रमर प्लेस द ड्रम। ये एक जनरल बात कही जा रही है, सिंपल प्रेजेंट में रखा जा रहा है। ओके, और आप बोलोगे मैम इसको फ्यूचर क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी तो फ्यूचर का ही सेंस देता है। द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर मुंबई नेक्स्ट मंथ। लीव्स फॉर मुंबई तो आपको लगेगा लीव्स तो सिंपल प्रेजेंट है, बट प्राइम मिनिस्टर तो नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि कुछ के दिमाग में आ रहा है, इफ यू प्रेस द बटन द टॉय ड्रमर विल प्ले होना चाहिए, बट विल प्ले भी सही है और प्लेस भी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। While washing your hands, rub them together for 20 seconds to remove the microbes on them. अपने हाथ वॉश करते समय, यहाँ पे सही है, रब देम टुगेदर, हैंड्स को रब करो फॉर 20 सेकेंड्स टू रिमूव द जो माइक्रोब, जो बैक्टीरिया है वो सबको। तो ऑन देम सही है ना, ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो जनरली हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस तो देर तो नहीं होगा ना, देर तो पोजेसिव है। दोज भी नहीं होगा, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये भी नहीं होगा। ऑन दे भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। देम पोजेसिव है, देम ऑब्जेक्टिव केस है, देम ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑन के बाद कभी भी देर नहीं आएगा। ऑन देम, तो आंसर यहाँ भी नो एरर है। ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन दोनों का आंसर, क्योंकि ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। कैन यू गिव मी सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस? द टीचर आस्क्ड द क्लास। टीचर ने अपने क्लास से पूछा कि क्या आप मुझे एग्जाम्पल्स दे सकते हो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के? सो मेनी एग्जाम्पल्स। देखो ऑप्शंस देखो, चलो हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। सम, फ्यू, सम भी और फ्यू भी। सम और फ्यू दोनों एक साथ नहीं होगा ना, डिटर्मिनर है दोनों। सम दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, कुछ एग्जाम्पल्स दो, और फ्यू मतलब ना के बराबर एग्जाम्पल्स दो, ये भी नहीं होगा। सम मेनी एग्जाम्पल्स भी नहीं होगा, कुछ और मेनी ये भी नहीं होगा। और सो क्या है? सो एडवर्ब है, और एडवर्ब के बाद कुछ एडजेक्टिव आना चाहिए। आपने पढ़ा हुआ है, ही इज सो स्मार्ट, ओके, सो हैंडसम, एडवर्ब है। एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सो मेनी एग्जाम्पल्स भी नहीं मांग रहे हैं। यहाँ टीचर बोल रहे हैं कैन यू गिव मी सम मोर एग्जाम्पल्स, और मुझे और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। सो मेनी एग्जाम्पल्स नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो मेनी स्टूडेंट्स बोल सकते हो ऐसा, ठीक है, हम सो के साथ मेनी का यूज कर सकते हैं।
ओके, सो मेनी पीपल प्रेजेंट, बट टीचर उससे बोल रहे हैं कि क्या आप मुझे बहुत सारा एग्जाम्पल्स दे सकते हो? तो टीचर ऐसा नहीं बोलोगे ना, कैन यू गिव मी, क्या आप मुझे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कैन यू गिव मी, या तो एनी एग्जाम्पल होता है, या तो कैन यू गिव मी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ। नेक्स्ट, ऑल्दो द चिल्ड्रेन स्टडीड हार्ड, ये तो सब स्टूडेंट को पता है कि ऑल्दो के साथ बट नहीं लगता है, ऑल्दो के साथ येट लगता है, बट कभी कभी येट नहीं भी लगता है, हम कॉमा से भी काम चला सकते हैं, कॉमा लगा हुआ है तो येट नहीं भी है चलेगा, कभी कभी तो कॉमा नहीं भी होता है ना, फिर भी सेंटेंस करेक्ट है। तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, ये हटा दिया, ये हटा दिया, क्योंकि ऑल्दो के साथ बट नहीं लगता, और ऑल्दो द चिल्ड्रेन हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, हैड के साथ स्टडीज होता है, ये भी नहीं होता, और ऑल्दो द चिल्ड्रेन हैव स्टडीड, हैव इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि सेंटेंस जा रहा है हमारा पास्ट में, कुड नॉट अंडरस्टैंड, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, तो यहाँ भी तो पास्ट ही चाहिए ना, यहाँ भी तो पास्ट ही चाहिए, तो आंसर इज दिस, ऑल्दो द चिल्ड्रेन स्टडीड, सिंपल पास्ट, और यहाँ भी सिंपल पास्ट जा रहा है। नेक्स्ट, मेनी ऑफ द एप्पल्स वॉज रॉटन, ये तो ईजी है, देखो ये सारे आपके किसी न किसी के सेट में आया ही होगा, इस बार का CGL 2020 का है, ये तो सबको पता है, एप्पल्स, मेनी ऑफ द एप्पल्स प्लूरल है, तो इसके साथ तो वर्ब लगाओगे, रॉटन, यहाँ रॉटन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सड़े हुए थे, इजी है, जिसके भी सेट में आया हो। द प्लेस इज टू मच नॉइजी, ये भी आपको बताया है, द प्लेस इज मच टू मच, क्या है ये, द प्लेस इज, अब पता नहीं इसमें क्या था, द प्लेस इज टू मच नॉइजी और द प्लेस इज मच टू, अब क्या था सेंटेंस, अब मुझे नहीं याद आ रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, शायद गलत टाइप हो गया, ओके गलत टाइप हो गया, द प्लेस इज टू नॉइजी होना चाहिए था, ओके गलत, ये वाला ना सेकंड मुझे कुछ गलती लग रहा है, ओके टू मच इसलिए नहीं होगा ना, द प्लेस इज टू नॉइजी, मच टू या टू मच नॉइजी, अच्छा मुझे लग रहा है ना ऐसा हो, लेकिन मच नॉइजी तो ऐसे ही है, टू मच नॉइजी, चलो अब यही आंसर है, द प्लेस इज टू नॉइजी, ठीक है, टू मच नहीं होगा क्योंकि टू मच और मच टू के बीच का डिफरेंस बता दिया है मैंने, टू मच, शायद इसमें कुछ टाइपिंग एरर आ गया है, चलो मैं सेंटेंस को देख लूँगी, टू मच इसलिए नहीं होगा क्योंकि टू मच के बाद हमेशा नाउन आता है, ऐसा मैंने पढ़ा दिया है, बट नॉइजी तो एडजेक्टिव है, द प्लेस इज टू नॉइजी होगा, टाइपिंग है। शोले इज वन इन द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज, वन इन नहीं होगा, यहाँ सिलेक्शन की बात हो रही है ना, वन ऑफ द मोस्ट, बहुत सारे मूवीज में से एक, और जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं ना तो कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, ऑफ, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, इन नहीं लगाएंगे, ऑफ लगाओ। मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट वॉज नॉट रिवील्ड, अब देखो आपका सारा वर्ब का खेल है, वर, मच ऑफ द ट्रूथ, मच अनकाउंटेबल के लिए, ट्रूथ अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए सिंगुलर आना चाहिए, तो मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द डेथ ऑफ अवर पेट, वर नहीं होगा क्योंकि मच ऑफ द ट्रूथ सिंगुलर है, ये भी नहीं होगा, आंसर नो इम्प्रूवमेंट। आई आस्क्ड राहुल दैट हाउ फार वाज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम, कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता क्योंकि वही WH कंजंक्शन का काम कर जाता है, ठीक है, तो WH वर्ड के पहले दैट नहीं होगा, क्वेश्चन गलत, WH वर्ड के पहले दैट नहीं होगा, क्वेश्चन गलत। अब सेंटेंस देखो, हाउ फार हिज, और दूसरा देखो ना, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं चाहिए क्योंकि ये इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब का आना, यहाँ इन्वर्जन नहीं चाहिए, ठीक है, इन्वर्जन नहीं चाहिए मतलब सब्जेक्ट के पहले वर्ब नहीं चाहिए क्योंकि सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं है, तो आंसर इज दिस, ईदर द बियर्स और द लायन हैज एस्केप फ्रॉम द जू। अब अपने ऑप्शंस देखो, हैव लगा है, प्लूरल है, सिंगुलर है, अब सारा खेल सिंगुलर और प्लूरल का है, और जब भी हमारा सेंटेंस इधर और से जुड़ा हुआ है तो हम रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी फॉलो करते हैं, इधर और में मतलब दोनों में से किसी एक ही की बात हो रही है, और हम रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या फॉलो करते हैं, हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट वर्ब के नज़दीक है, वर्ब के नज़दीक लाइन है और लाइन सिंगुलर है तो हैज़ ही होगा, ये तो हट गया, ये भी हट गया, और इज एस्केप्ड नहीं होगा, इज एस्केप्ड का मतलब ना इज MR के बाद V3 आ गया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव जाएगा, बट ये लाइन जो है ना खुद जू से निकल के भागे हैं तो सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए, हैज़ के बाद अगर
थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस एक्टिव जाएगा, एक्टिव जाएगा, पैसिव नहीं ले जाना है। तो आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट। ओके, ये ध्यान रखना है किस सेंटेंस को एक्टिव जाना है, किसको पैसिव जाना है। ये जू से ना, ये जो जू से जो लायन है ये अपने आप भागा है, उसको कोई भगाया नहीं है, उसको कोई निकाला नहीं है, वो अपने आप भागा, इसलिए एक्टिव जाना चाहिए। हैज़ के बाद V3 आ गया तो सेंटेंस एक्टिव जाता है, और इसी हैज़ हैव हैड के बाद बीन लग के V3 आ गया तब पैसिव जाता है। ठीक है, हियर्स टू द न्यूज़ टू नाइट एट 9 PM। देखो कितना ईजी आया, हियर्स टू द न्यूज़, न्यूज़ इज सुन लेना, 9 PM वाली न्यूज़ को सुन लेना। सजेशन दिया जा रहा है जब भी सेंटेंस हमारा वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर वाले, सजेशन वाले, रिक्वेस्ट वाले। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा V1 से शुरू होता है, V1। तो हियर्स टू तो नहीं होगा, ये तो गलत है। ठीक है, हियर टू तो गलत है, नो वर्ड गलत है। लिसन्ड टू भी नहीं होगा, लिसन्ड का मतलब ऑलरेडी वो सुन चुका है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि न्यूज़ सुन लेना 9 बजे वाली, क्योंकि वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है बजट से रिलेटेड, तो ये भी नहीं होगा। और हियर टू नहीं होता है, हियर के साथ कभी भी टू नहीं लगाते। ओके, आई हियर म्यूजिक बट आई लिसन टू म्यूजिक, लिसन के साथ टू लगता है, हियर के साथ टू नहीं लगता। और वैसे भी किसी भी चीज़ को आप ध्यान से सुन रहे हो, यू लिसन टू म्यूजिक, यू लिसन टू रेडियो, किसी चीज़ को ध्यान से सुन रहे हैं, न्यूज़ को ध्यान से सुनने के लिए बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा, तो लिसन का मतलब है ध्यान से सुनना। द फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड, फर्नीचर रेडी है डिलीवरी के लिए। और फर्नीचर तो सिंगुलर होता है, फर्नीचर तो सिंगुलर है, फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड, सिंगुलर है, आर तो नहीं होगा, आर भी नहीं होगा। और फर्नीचर हैज़ रेडी नहीं है, यहाँ जो है, यहाँ तो रेडी एडजेक्टिव है, रेडी एडजेक्टिव है ना, और हैज़ यहाँ पे मेन वर्ब है, और हैज़ मेन वर्ब का काम करता है तो पोजेशन वगैरह बताता है, बट यहाँ पोजेशन का सेंस नहीं जा रहा है। द फर्नीचर हैज़ रेडी मतलब फर्नीचर के पास रेडी है नहीं, फर्नीचर खुद रेडी है। तो आंसर नो इम्प्रूवमेंट इज रेडी। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स फॉर फिल द फॉर्म बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, टू के साथ तो V1 आना चाहिए, गलत है। और फॉर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के साथ हमेशा वर्ब का ING फॉर्म आता है, ये भी गलत। आंसर ये टू फिल, ठीक है, यहाँ भी फॉर के साथ ING होना चाहिए, बट अगर फॉर फिलिंग भी होता ना फिर भी आंसर नहीं होता, बिकॉज टीचर ने एक बच्चों को कुछ काम करने के लिए किया, कुछ ऑर्डर दिया, कोई रिक्वेस्ट किया, उसके लिए हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, टू फिल। पोलाइटली बोला ये काम करने के लिए, टू फिल। नो वन आर सपोज टू रिएक्ट टू हर प्रेजुडाइज्ड कमेंट्स। नो वन सिंगुलर होता है, तो नो वन के साथ देखो कितना इजी आया है। नो वन के साथ सिंगुलर होगा, ओके, नो वन के साथ सिंगुलर होगा। नो वन इज सपोज टू, और यहाँ सपोज टू का ना ये, एक तो ये आप लोग गलती कर बैठते हो ना, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म देख लेते हो तो उसको एक्टिव समझ लेते हैं, सॉरी उसको पैसिव समझ लेते हो। तो आप तो यही सोचोगे नो वन इज सपोज, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया मतलब सेंटेंस पैसिव, नहीं, ये सेंटेंस एक्टिव हो रहा है। नो वन इज सपोज मतलब कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ सपोज्ड वर्ब नहीं है। अगर वर्ब होता ना तो यहाँ पे कोई एक्शन होता, बट यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब सपोज्ड वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। नो वन के साथ आर तो होता ही नहीं है, और नो वन हैड सपोज्ड भी नहीं होगा, यहाँ सपोज टू एडजेक्टिव है, ओके, तो ये भी गलत। अगर यहाँ हैड तो मेन वर्ब का काम कर रहा है, और जब हैड मेन वर्ब का काम कर रहा है, पोजेशन यहाँ नहीं बता रहा है। नो वन हैज सपोज्ड भी नहीं होगा, नो वन हैज सपोज्ड भी है, नो वन इज सपोज, स्टेट बताई जा रही है, नो वन इज सपोज टू रिएक्ट, ठीक है। तो याद रखना, नो वन हैज सपोज्ड का मतलब है किसी ने सपोज नहीं किया है। नो वन हैज सपोज्ड, कोई भी सपोज नहीं कर चुका है, बट यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, तो नो वन इज सपोज टू रिएक्ट। With magnifying glass, we can observe how minute insects like ants behave. With magnifying glass, और ये आप पढ़ चुके हो, by, आप पढ़ चुके हो ना, by और with के बीच में डिफरेंस। हम जनरली by किसके लिए यूज़ करते हैं? डूअर के लिए। वैसे एक by का मतलब बगल में भी होता है, ओके, देयर इज अ स्नेक बाय द लेक मतलब बगल में, ओके, ही सिटिंग बाय मी, मेरे बगल में। और एक by हम डूअर के लिए यूज़ करते हैं, और with किसके लिए यूज़ करते हैं? जिस चीज से वो काम कर रहे हैं। जैसे ही किल द डॉग विद अ स्टिक, आई ओपन द बॉक्स विद अ स्क्रू ड्राइवर।
तो हम इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास भी तो इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, तो बाय नहीं लगाना, ठीक है, बाय नहीं लगाना। ओके, तो एक तो हट गया। और ऑप्शंस देखो, एक जगह विथ है और एक जगह यहाँ भी विथ है। यूजिंग, देखो ऑप्शंस देखो, यहाँ पे सिर्फ अ है, यहाँ पे अ नहीं है, यहाँ पे अ नहीं है। तो आपको क्या करना है ना, जैसे ग्लास क्या है नाउन और मैग्नीफाइंग क्या है एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसा ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जब भी नाउन के साथ एक एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल बनता है, ठीक है, विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, एक मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, ये भी गलत हो गया। ओके, और यहाँ पे भी हमें विथ चाहिए था, विथ चाहिए था, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो ये है। ओके, हमारा सब्जेक्ट तो ये है, तो हमारा सेंटेंस एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो विथ आएगा। यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास वी कैन, सुरेश हैज ओनली बीन वर्किंग हियर सिंस 1 month, 1 month से काम कर रहा है, तो ये तो बना लोगे। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, बट 1 month तो ड्यूरेशन बताता है, और ड्यूरेशन बताने के लिए किसका यूज करोगे, ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर का यूज होता है। फॉर 1 month, सुरेश हैज ओनली बीन वर्किंग हियर फॉर 1 month, एवर सिंस नहीं होगा, ठीक है, 1 month ड्यूरेशन है, और फ्रॉम भी तो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, ये भी नहीं होगा, फॉर 1 month। 50 लीटर्स ऑफ मिल्क, ये मिल्क क्या है, मिल्क अनकाउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है और मिल्क अमाउंट बता रहा है, अनकाउंटेबल है और अमाउंट बता रहा है, और अमाउंट के लिए हम सिंगुलर वर्ब लगाते, आर नहीं हो तो गलत हो गया, आर नहीं होगा, इज डोनेटेड। आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वॉज पुल्ड आउट, द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर सर्वेड द प्रोग्रेस ऑफ हार्ड वर्क। सारा खेल है फ्रेजल वर्ब का। पुल ओवर का मतलब होता है ना, जैसे पुल ओवर और पुल अप दोनों का मतलब एक ही होता है, गाड़ी को कहीं किनारा कर देना, रोकने के लिए, टू अ हॉल्ट, किसी चीज़ को, जैसे गाड़ी वगैरह के लिए। द कार वॉज पुल्ड ओवर, कार को पुल ओवर किया गया मतलब कार को साइड कर दिया गया रोकने के पर्पज से, दोनों का मतलब सेम है। पुल डाउन का मतलब है डिमोलिश, बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया, और पुल आउट का मतलब है आई पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉन्टेस्ट, पुल आउट का मतलब है विड्रॉ करना। तो यहाँ किस सेंस में जा रहा है, ओल्ड बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया, गिरा दिया गया, तबाह कर दिया गया, तो आंसर इज पुल्ड, डिमोलिश, बिल्डिंग्स वगैरह को डिमोलिश करते हैं। ओके, चलो कम टू द नेक्स्ट वन। द एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये तो अक्सर सुनते हो, एक एप्पल हर दिन खाओगे ना तो डॉक्टर से दूर रहोगे, तो द एप्पल्स तो नहीं होगा, द, और एप्पल तो एन एप्पल होता है, एप्पल तो वोवल है ना, वोवल साउंड के साथ, एन एप्पल तो होगा नहीं। और किसी खास एप्पल की नहीं बात हो रही है ना, कोई भी एप्पल हो सकता है, एक तो जनरल बात कही गई है, एन एप्पल अ डे, एन एप्पल अ डे, ये तो सुनते आ रहे हैं। द एप्पल्स नहीं होगा, बहुत सारे एप्पल्स की नहीं, एक एप्पल एक दिन में काफ़ी। द हर्ड आर ग्रेजिंग, ये जो हर्ड है ना ये कलेक्टिव नाउन है, हर्ड, हर्ड, अ हर्ड ऑफ काउज, अ हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों के ग्रुप को बोलते हैं, तो हर्ड इज अ ग्रुप, और हर्ड सिंगुलर है। हर्ड्स होता ना, हर्ड्स होता, बहुत सारे झुंड होते तब हम आर लगाते, हर्ड तो सिंगुलर है, तो द हर्ड इज ग्रेजिंग। ओके, चर रहे हैं फील्ड्स में, जो कैटल है, मवेशी है, वो चर रहे हैं। द हर्ड हैज ग्रेजिंग तो नहीं हो, पोजेशन नहीं बता रहा, उसके पास हैज ग्रेजिंग नहीं, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है, ये होगा नहीं। और द हर्ड इज ग्रेज्ड, ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है, इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद आईएनजी है तो एक्टिव, इज एम आर के बाद V3 है तो सेंटेंस पैसिव। ये जो मवेशी है खुद ग्रेज कर रहे हैं, तो आंसर एक्टिव वॉइस। सुनील हैव बीन वर्किंग एज अ पर्सनल असिस्टेंट टू द डायरेक्टर फॉर 2 years। सुनील सिंगुलर है तो हैज बीन वर्किंग है, हैज बीन वर्कड नहीं होगा, हैज के बाद बीन लग के, देखो मैंने बार बार आपको बोलती हूँ कि एक्टिव पैसिव को एकदम ध्यान रखना है, कौन सा सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए, कौन सा पैसिव, इसको पैसिव ले जा रहे हैं। हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ गया पैसिव, बट सुनील खुद ब खुद पिछले 2 साल से वर्क कर रहा है, तो हैज बीन वर्क, और हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस इसलिए लगाना है ना, 2 साल से लेकर अब तक काम कर रहा है, बट सुनील तो सिंगुलर है तो हैव तो नहीं होगा, हैज होगा। The shopkeeper would have fined her if he come to know that she damaged a toy on exhibit। शॉपकीपर ने फाइन किया होता अगर उसको पता चल जाता, तो सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, would have fined पास्ट में जा रहा है, तो if he
और दूसरी बात है टू के साथ V1 चाहिए, टू नो होना चाहिए, ये भी गलत। टू के साथ V1 चाहिए, ये भी गलत है। ये होगा इफ ही केम टू नो। ओके, व्हाट वर द एग्जाम्पल्स दैट द राइटर गेव टू प्रूव हिज पॉइंट। देखो कितना इजी है, वो बेकार में आप लोग डरे रहते हो, इतना इजी सा है। व्हाट वर द एग्जाम्पल्स, कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया राइटर ने अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। और टू के साथ V1 आता है ना, यहाँ टू के साथ ED लगा दिया। टू, हाँ, राइटर गेव फॉर प्रूविंग हिज पॉइंट। सेंटेंस देख लो, व्हाट वर द एग्जाम्पल्स दैट द राइटर, सेंटेंस पास्ट जा रहा है, पास्ट, तो ये नहीं होगा, ये होगा, सॉरी, ये आंसर होगा। गिवन नहीं होगा, गिवन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बगैर इज एम आर या हैज हैव हैड के बगैर नहीं आएगा, गिवन टू प्रूव नहीं होगा। इफ यू आर नॉट एबल टू गो आउट, डिड नॉट वरी, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो तो चिंता मत करो, प्रेजेंट टेंस में बोला जा रहा है, तो डू नॉट वरी। द वार्डन पनिश द स्टूडेंट्स हु वायलेट्स द रूल्स ऑफ द हॉस्टल। वार्डन उन बच्चों को पनिश करते हैं ना जो रूल्स को वायलेट करते हैं। तो सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, पनिश पास्ट में किया तो पास्ट में ही तोड़ा होगा ना रूल्स, तो ये हटा। हु आर, ये तो नहीं होगा, आर के साथ या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है या तो ING आता है, ये भी हट। तो हु वायलेट। स्पीड में जा रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ समझाना नहीं। हाँ, और दो तीन चीज़ें आपको बता दूँ कि एक बैच शुरू हो रहा है, एक बैच क्या, बहुत सारे बैचेस शुरू हुए। बैच शुरू हो रहा है फाउंडेशन कोर्स ऑफ इंग्लिश, ग्रामर और वोकैब का। ये बैच बहुत दिनों से डिमांड में था, रोक के रखा था मैंने कि एक बार मेंस का बैच शुरू हो जाएगा तो उसके बाद मैं शुरू करूँगी। ये फाउंडेशन बैच है, ठीक है। इसमें खास बात क्या है कि जनरली मैं अनअकैडमी पे ग्रामर का बैच अलग रखती हूँ, वोकैब का बैच अलग रखती हूँ, बट बच्चों का थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करने के लिए ग्रामर और वोकैब का कंबाइंड बैच आ रहा है, दैट इज 13 सितंबर। 13 सितंबर मंडे से, इस मंडे से नया बैच आ रहा है और इसकी टाइमिंग होगी 3:30 to 5। ओके, मंडे से फ्राइडे ये बैच चलेगा। हाईली अवेटेड बैच था, इसमें पहला 1 घंटा हम ग्रामर पढ़ेंगे और लास्ट के 30 मिनट्स हम लोग वोकैब पे वर्क करेंगे। इस बैच के बारे में खास बात क्या है कि इसमें मैं पूरा वोकैब रिपीट करवाऊंगी, समुद्र मंथन भी रिपीट होगा, फिर आपका रूट वर्ड भी रिपीट होगा, कंफ्यूज वर्ड भी रिपीट होगा, बहुत सारे वर्ड्स हम लोग इसमें मतलब सारा वोकैब हम लोग रिपीट करने वाले हैं विद प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड बैच। ये स्टार्ट होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन होता है, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, बहुत बेसिक से स्टार्ट होगा। तो ये बिगनर्स के लिए, ठीक है। और मेंस का बैच तो अलग से बना होगा, तो बैच में ये सारा चीज़ है। और हमारे बिगनर्स के लिए एक और बैच है, जिन बच्चों का ग्रामर और वोकैब अच्छा हो गया है और जिनको दिक्कत आती है कॉम्प्रीहेंशन, पैराजम्बल्स में, तो ये बैच फुल स्विंग में चल रहा है। थर्सडे को, ट्यूसडे को और सैटरडे को 12 से 1, ठीक है। इसमें मैं क्या करती हूँ, हर दिन आपके अपडेट सेक्शन में एक शीट डाल देती हूँ, 1 पैसेज, 2 क्लोज टेस्ट और 5 अरेंजमेंट। तो ये 3 क्लासेस में हो गए। तो जिन बच्चों को दिक्कत है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ओके। और अगर आपने पहला वाला फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया है तो फिर से अलग अलग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी पे आपको एक ही बैच ज्वाइन करना है, बस अनअकैडमी में एंट्री ले लेनी है आपको SSC कैटेगरी में। हाँ, हर कुछ बच्चे दूसरे कैटेगरी में चले गए हैं, बोल रहे हैं मैम आप दिख नहीं रहे हो। आप SSC एडमिशन लेते समय ना SSC कैटेगरी सेलेक्ट करना है। मैं अनअकैडमी के SSC कैटेगरी में, तभी मेरे बैचेस मिल पाएंगे आपको, ठीक है। ये सारे बैचेस हैं। और मेंस का तो बैच चल ही रहा है, मेंस का बैच रात में चलता है 8 to 9:30, ओके। और सारे बैचेस में एडमिशन अलग अलग नहीं लेना है, बस आपको रानी 10 कोड यूज़ करना है, ओके। आपको ये कोड यूज़ करना है, रानी 10 आर्या, और आपको मेरे सारे बैचेस मिल जाएंगे जो मैंने 2 साल से पढ़ाया है, जो अभी पढ़ा रही हूँ, आने वाले जो भी है, ये कोड यूज़ कर लेना। और कुछ भी दिक्कत हो तो स्क्रीन पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको नीचे नंबर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हो। 10% डिस्काउंट, अभी तो मैंने आपको बताया भी था, 25% डिस्काउंट चल रहा था, इसमें काफ़ी बच्चों का एडमिशन्स हुआ है। ये हमारे अनअकैडमी के सारे टॉपिक, अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ, बीच में स्लाइड्स डाल दिया, आई थिंक गलती से आ गया, जनरली मैं स्लाइड्स लास्ट में डलवाती हूँ। ये सब अनअकैडमी के बैचेज है आपके, ओके। नए बता ही दिया। अनअकैडमी में ऑफलाइन फीलिंग लाने के लिए ना आस्क का डाउट ऑप्शन भी उन्होंने किया है, रेज योर हैंड भी है, जहाँ टीचर से आप बात कर सकते हो। संडे के संडे टेस्ट भी चलता है, दे देना। कॉम्बैक्ट टेस्ट है, फ्री फॉर ऑल है, तो दे देना, ओके। चलो आ जाओ नेक्स्ट।
द मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज टीम मेंबर्स इज एक्सपेक्टेड टू अराइव शॉर्टली। आंसर बताना। जब भी हमारा वाक्य अलॉन्ग विथ से जुड़ा है, हम पहला को देखते हैं मिनिस्टर, और मिनिस्टर सिंगुलर है, और यहाँ देखो आर प्लूरल, तो ये होना चाहिए तो आंसर सही। Many artists were almost without any work during the pandemic. पैंडमिक पीरियड में बहुत सारे आर्टिस्ट बिना किसी काम के थे, ठीक है। विदाउट many artists were almost without any work. देख लो, विदाउट एनी ऑलमोस्ट, अरे क्या क्या ऑप्शन करवा दिया इन्होंने। many artists were any without almost, गलत है। एनी का पोजीशन गलत है, एनी ना वर्क के पहले आना चाहिए, ओके, एनी वर्क के पहले आना चाहिए था, तो विदाउट एनी ऑलमोस्ट भी नहीं हो। आंसर करेक्ट है। मेनी आर्टिस्ट वर ऑलमोस्ट विदाउट एनी वर्क, ये विदाउट प्रेपोजिशन है, ठीक है, विदाउट प्रेपोजिशन है, और ये क्या है हमारा डिटर्मिनर है, और ये वर्क क्या है, नाउन है। डिटर्मिनर हमारे नाउन के साथ ही रहेगा ना, तो आंसर नो इम्प्रूवमेंट है। यहाँ कुछ अजीब कर दिया, एनी विदाउट, डिटर्मिनर को डाल दिया है प्रेपोजिशन के साथ, एनी विदाउट ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट विदाउट एनी ऑलमोस्ट, पढ़ के ही अजीब लग रहा है। समीर गेव वेरी लेस इंफॉर्मेशन टू मुनीर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। समीर गेव, इंफॉर्मेशंस तो कोई वर्ड नहीं होता है। अब आप बोलोगे कि मैम आप लेस क्यों हटा रहे हो? लेस क्यों हटा रही हूँ? क्योंकि लेस कंपेरेटिव डिग्री है, लिटिल, लिटिल का कंपेरेटिव डिग्री पढ़ा दिया है ये। लिटिल का कंपेरेटिव डिग्री लेस भी होता है और लेसर भी होता है, और उसका सुपरलेटिव लीस्ट होता है। तो यहाँ हम लेस नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन का सेंस जा ही नहीं रहा है, तो आप लेस नहीं लगा सकते, तो लेस वाला हट गया। ले लो वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन। लेस और लेसर दोनों होता, बताया भी है। जब दैन लगा के कंपैरिजन करते हो तो लेस लगाते हो, ऑफ लगा कर करते हो लेसर लगा। द न्यूज आर ट्रू, और न्यूज तो सिंगुलर होता है, तो न्यूज इज इजी है, बीइंग ट्रू नहीं होगा, इज ट्रू। The crowd have gathered around the area to watch the actors. Crowd एक collective noun है, लोगों की भीड़। The crowd of people have नहीं होगा, यहाँ पे has होना चाहिए, has gathered। इस बार का पेपर इजी आया, जनरली ऐसे स्टैंडर्ड में आता नहीं है, इस बार बहुत इजी आ गया। Fierce competition dash, competition against कभी नहीं होता है, ये देखो, ओके। कंपटीशन बिटवीन हो सकता है अगर दो लोगों की बात हो रही है, कंपटीशन अमंग, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है ना, बहुत सारे कंपटीशन चल रहे हैं रेस्टोरेंट्स के बीच। अलॉन्ग भी नहीं होगा, थ्रू भी नहीं होगा, अमंग। आई विश, ये तो आपका इमेजिनरी सेंटेंस है। आई विश आपकी मैं बर्ड होती, आई विश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, आई विश आई हैड सुपर पावर्स, तो ये इमेजिनरी काल्पनिक सेंटेंस है जो कि हमेशा अपने साथ सिंपल पास्ट लेते हैं। सब पढ़ चुके हैं, यूट्यूब से भी पढ़ के आप आराम से 50 में 50 ला सकते थे। प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज कीप्स देम इन रेडीनेस टू फेस चैलेंजेस। बच्चों को अगर प्रिपेयर करके रखते हो ना, तो वो उन्हें हेल्प करता है चैलेंजेस फेस करने में। तो ये इस सेंटेंस का मेन वर्ब सब्जेक्ट कौन है? चिल्ड्रन को प्रिपेयर करना। अब हमारा कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा ना कि मैम चिल्ड्रन तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन मेन सब्जेक्ट है और चिल्ड्रन प्लूरल है, तो आप कीप लगाने की कोशिश करोगे, बट इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट चिल्ड्रन नहीं है, बच्चों को तैयार करना। ये प्रिपेयरिंग जीरेंड है, कई बार बताया भी मैं, जीरेंड है। प्रिपेयरिंग किसे? प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन को। तो इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट प्रिपेयरिंग है, चिल्ड्रन नहीं है। प्रिपेयरिंग सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। कई बच्चे हो सकता है ना चिल्ड्रन को मेन सब्जेक्ट मान के कीप लगा देंगे, गलत है। चलो अब बताओ कि प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज, हाँ ये भी नहीं होगा, हमें तो सिंगुलर चाहिए। कीप्स देम फॉर रेडीनेस, कीप्स देम इन रेडीनेस नहीं होगा, फॉर रेडीनेस, फॉर कीप्स देम फॉर इन रेडीनेस नहीं, फॉर रेडीनेस टू फेस चैलेंजेस। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू गो होगा ना, टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म चाहिए, नॉट टू गो, नॉट टू। अगर इन रेडीनेस हो सकता था, अगर इन रेडीनेस विथ होता आगे जाके, यहाँ पे टू फेस, फॉर रेडीनेस टू फेस। द टीचर, ये तो हो गया इजी। ही फेल ओवर इन स्टडीज, अरे फेल ओवर का मतलब है ना गिर जाना, लूज बैलेंस,
अपना बैलेंस लूज करके कहीं पे गिर जाना। फेल फॉर का मतलब है किसी से अट्रैक्टेड हो जाना। ही फेल फॉर हर ब्यूटी, उसकी ब्यूटी को देख के अट्रैक्टेड हो गया, इनफैचुएट, आकर्षित हो जाना। फेल आउट का मतलब है क्वारल करना, झगड़ना। फेल बिहाइंड का मतलब हो जाता है ना लैग, पीछे रह जाना। तो बीमारी की वजह से वो पढ़ाई में पीछे रह गया, ही फेल बिहाइंड, लैग, पीछे हो जाना। डिले, he will lose all his wealth if he doesn't mend his ways। अगर अपने तौर तरीकों को सही नहीं करता है तो वो अपनी सारी वेल्थ लूज कर देगा। और सब स्टूडेंट को पता है, पढ़ चुके हो, डू डज डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है, प्लूरल फॉर्म आता है, बट ये तो V5 है, गलत है, V5 है, गलत है। और ही सिंगुलर है, ही के साथ तो डू नहीं आएगा, डज नॉट। तो बहुत लंबी क्लास हो गई। एंड नीड ऑफ एन आर, नहीं, आपने ये फ्रेज सुना होगा ना, द नीड ऑफ द आर, समय की मांग। तो द नीड ऑफ क्या है, द नीड ऑफ एन आर नहीं होगा, द नीड ऑफ द आर, ये तो फ्रेज, द नीड इन आर, द नीड ऑफ एन आर नहीं, द नीड ऑफ द आर। बैट्स हडल टुगेदर टू गेट, बैट्स जो होते हैं ना एक साथ हडल करते हैं, टू गेट व्हाट, एक दूसरे की गर्मी के लिए एक साथ सब अपनी अपनी बॉडी सटा लेते हैं। टू गेट व्हाट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब नाउन चाहिए, क्या चीज़ के लिए, गर्माहट के लिए। तो यहाँ पे वार्म तो एडजेक्टिव है, बट हमें तो नाउन चाहिए, टू गेट वार्मथ, टू गेट वार्म। द प्रिजनर आर केप्ट एट कॉन्स्टेंट सर्विलांस, सर्विलांस मतलब निगरानी में, तो यू आर केप्ट अंडर निगरानी, यू आर अंडर द सर्विलांस ऑफ CCTV और जो है ना उसके लिए, केप्ट अंडर निगरानी। बस खत्म हो गया, ओके चलो खत्म हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में MTS की सीरीज में। थैंक यू एवरीवन, सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जो भी आपके सजेशंस है सब देते रहें। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।